इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगी ममता, अखिलेश ने मांगा सीसीटीवी। बंगाल चुनाव पर बड़ा बवाल। क्या देश की संवैधानिक संस्थाओं से विपक्ष का भरोसा उठ चुका है? क्या यही वजह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि इंटरनेशनल कोर्ट जाने की बातें कर रही हैं? और क्या बंगाल चुनाव के बाद अब पूरा इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया के खिलाफ एकजुट हो चुका है? क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी कह रही हैं कि उन्हें हराया गया है, वो हारी नहीं है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव कोलकाता पहुंचकर सभी बूथों की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट से खुद संज्ञान लेने की अपील कर रही है। और अब सवाल उठ रहा है कि आखिर बंगाल में ऐसा क्या हुआ कि मामला देश की अदालत से निकलकर इंटरनेशनल अदालत तक पहुंचने की बात होने लगी। सब बताती हूं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप देख रहे हैं पीआरबी। दरअसल पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों के बाद सबसे बड़ा विवाद एसआईआर और वोट कटने को लेकर खड़ा हुआ। ममता बनर्जी लगातार आरोप लगा रही है कि चुनाव में धांधली हुई है। उनका कहना है कि लगभग 100 सीटों पर गड़बड़ी की गई और जनादेश को पलट दिया गया, यानी वो हारी नहीं, उन्हें हराया गया। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि उनकी ये हार नहीं है बल्कि उन्हें हराया गया है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इंटरनेशनल कोर्ट तक जाएंगी। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि चाहे राष्ट्रपति शासन लगा दो लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ममता बनर्जी ने साफ खुला दावा किया है कि बंगाल में एसआईआर के दौरान 91 लाख वोट काटे गए। उनका आरोप है कि हर विधानसभा सीट पर हजारों वोटरों के नाम हटाए गए और इसी का फायदा बीजेपी को मिला। आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को करीब 2 करोड़ 92 लाख वोट मिले, जबकि टीएमसी को 2 करोड़ 60 लाख वोट मिले। दोनों के बीच लगभग 32 लाख यानी कि 32 लाख वोटों का अंतर रहा। लेकिन टीएमसी का दावा है कि अगर एसआईआर में वोट ना कटते तो नतीजा पूरी तरह अलग होता। ममता बनर्जी ने कहा कि 176 सीटों पर जीत का असर 30,000 से कम है और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। अब इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव भी खुलकर ममता बनर्जी का समर्थन में उतर आए हैं। अखिलेश यादव खुद कोलकाता पहुंचे हैं और मीडिया से बात करते हुए बड़ा बयान अखिलेश यादव ने दिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो सभी बूथों की सीसीटीवी फुटेज जनता के सामने लाइव दिखाई जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग सीसीटीवी से बहुत घबराते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश की कुंदरकी का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर सब कुछ साफ है, निष्पक्ष है तो फुटेज सार्वजनिक करने में दिक्कत क्या है। अखिलेश यादव ने यह तक कह दिया कि पूरा का पूरा बंगाल चुनाव लूट लिया गया है। सुनिए किस तरीके से अखिलेश यादव ने खुले तौर पर यह बयान दिया है। हालांकि सीसीटीवी से बहुत घबराते हैं बीजेपी के लोग, सीसीटीवी से, कैमरे से बहुत घबराते हैं। अगर यही इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है तो कुंदरकी में जो वोट डाला है उसकी सीसीटीवी वीडियो जनता को दिखा दो। अगर जनता को नहीं दिखाना चाहते हैं तो प्रेस पे तो भरोसा करते होंगे। अगर सब प्रेस को नहीं दिखा सकते हैं तो अपने खास चैनलों को बुला करके और हमें भी बुला लेना। अब अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की इस मुलाकात के बाद राजनीतिक हलचलें भी तेज हो गई हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बार सुनवा देती हूं कि अखिलेश यादव ने बीजेपी को पूरा का पूरा बंगाल किस तरीके से चुनाव को लूट लिया गया है ये कहा है। ये भी सुन लीजिए कि किस तरीके से कह रहे हैं कि पूरा का पूरा बंगाल जो है वोटों के जरिए लूटा गया है। ये अखिलेश यादव ने कहा है। नजर डालिए इस वीडियो पर भी। पूरा का पूरा चुनाव उन्होंने लूट लिया। सेंट्रल फोर्स हो, इलेक्शन कमीशन, ट्रांसफर पोस्टिंग, यूपी का चुनाव भी बड़े करीब से देखा है मैंने। न जाने कितने अधिकारियों की हम शिकायत करते थे, न कभी डीजीपी हटा, न कभी चीफ सेक्रेटरी हटे, न कोई डिस्ट्रिक्ट का अधिकारी हटाया उन्होंने। लेकिन जब बंगाल का चुनाव हुआ, पूरा का पूरा स्ट्रक्चरली उन्होंने अपना बनाया और उनको निर्देश दिए गए कि आपको चुनाव हराना है। आप में से बहुत सारे साथी होंगे, अब तो फोर्स के कई लोगों को 15 दिन की छुट्टी दी है, लीव। इतनी छुट्टी कभी सेंट्रल फोर्स को कभी नहीं मिली। अभी सुना है कि 15 दिन की छुट्टी दी गई है। और जिस तरह का व्यवहार यहां हो रहा है पॉलिटिकल वर्कर के साथ, पार्टी ऑफिस के साथ, हम लोग भी सरकार में आए और सरकार से गए
कभी कभी किसी वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं हुआ। चाहे हमारे साथी अभिषेक हों, आदरणीय दीदी हों, उनको सिक्योरिटी की थ्रेट हो। इसी के साथ साथ आगे अखिलेश यादव ने यह तक कह दिया कि लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं बीजेपी के लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर। इस पर भी नजर डालिए। मैं किसी को एडवाइस देने के लिए नहीं आया हूं। मैं लोकतंत्र और जिस तरीके से आदरणीय दीदी को अपमानित किया, उनके कार्यकर्ताओं को वोट नहीं डालने दिया, क्या जिम्मेदारी सेंट्रल फोर्स की है? क्या आप इलेक्शन को इस तरह कराएंगे कि आप वहां पर एजेंट्स को नहीं बैठने देंगे, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स को नहीं बैठने देंगे, और फिर इस बात की तैयारी करेंगे कि एसआईआर करा करके हम टारगेटेड किस बूथ पर वोट कटवाना है? जो टीएमसी के स्ट्रांग बूथ हैं, स्ट्रांग वोटर्स हैं, उनको वोट ना देने दिया जाए, इसलिए वोट कटवा दें उनका। ये अधिकार किसने दिया है? यही लोकतंत्र को सबसे बड़ी हत्या कर रहे हैं बीजेपी के लोग मिलकर के, वो भी इलेक्शन कमीशन से। इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टी से हमारी अपील होगी कि कम से कम इस सवाल पर हम सब एक दिखाई देंगे। अब आपको ये भी सुनवाती हूँ जिसमें अखिलेश यादव खुलकर सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग लाइव हो सकती है तो बंगाल में जनता की वोटिंग सीसीटीवी क्यों नहीं हो सकती, ये कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा तो इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। वही सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक की जाए, आखिर क्यों चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहा, इस पर उन्होंने खुलकर बात की है। इस वीडियो पर भी नजर डालिए। जब सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लाइव हो सकती हैं तो बंगाल के वोटिंग की काउंटिंग की सीसीटीवी क्यों नहीं दिखाई जा सकती, क्यों नहीं लाइव हो सकती है? कम से कम जनता में तो संदेश जाए, जो लोकतंत्र है वो मजबूत होगा। अगर सीसीटीवी की जो फुटेज है वो अगर बीजेपी दिखवा देगी इलेक्शन कमीशन से तो शायद उससे लोकतंत्र और मजबूत होगा। अब पूरा इंडिया गठबंधन इस मुद्दे पर एकजुटता दिखा रहा है और एकजुटता दिखाकर मजबूती से बात कर रहा है। कांग्रेस पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट से खुद संज्ञान लेने की मांग कर चुकी है। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने भी 50 सीटों पर दोबारा मतदान की मांग उठाई, जो कि मैंने आपको पिछली खबर में बताया था। राहुल गांधी भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर चुके हैं। यहां तक उन्होंने ये कह दिया था कि 40-50 साल सत्ता में रहने की अमित शाह की बातें भविष्यवाणी नहीं बल्कि वोट चोरी का आंकड़ा है, यानी सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि कानूनी लड़ाई होती हुई अब साफ तौर पर दिख रही है। किस तरीके से राहुल गांधी ने ये बयान दिया था कि अमित शाह कहते हैं कि 40-50 साल तक हम सत्ता में रहेंगे, तो कैसे उन्होंने बयान का पलटवार किया था कि वो भविष्यवाणी नहीं। कुछ साल पहले अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, यह अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। एक के बाद एक वीडियोस मैंने आपको दिखाई, अखिलेश यादव से लेकर पवन खेरा से लेकर राहुल गांधी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं वो सभी मैंने आपको बताया। पूरा विपक्ष एक साथ आवाज उठा रहा है। सबसे बड़ा सवाल अब यही उठ रहा है कि अगर विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है तो इंटरनेशनल कोर्ट की बातें क्यों हो रही हैं? दरअसल क्यों हो रही हैं वो भी बता देती हूँ। ममता बनर्जी का आरोप है कि जब वो पहले
कोर्ट गई थी तब उन्हें राहत नहीं मिली। एसआईआर को लेकर भी विपक्ष अदालत पहुंच गया था, लेकिन प्रक्रिया नहीं रुकी। काउंटिंग से पहले ममता बनर्जी ने केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती को चुनौती दी थी, लेकिन अदालत ने वो याचिका भी खारिज कर दी थी। शायद यही वजह है कि अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि जरूरत पड़ी तो इंटरनेशनल अदालत तक का दरवाजा वो खटखटाने वाली है। इधर बंगाल में दोस्तों हिंसा और तमाम तनाव भरी खबरें निकलकर लगातार सामने आ रही हैं, जो माहौल को गंभीर बना रही हैं। कई इलाकों में तोड़फोड़, आगजनी और राजनीतिक झड़पें की खबरें भी सामने आई, जो मैंने भी आपको दिखाई। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव के बाद माहौल सामान्य नहीं है। दूसरी तरफ टीएमसी का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय क्या है? सीसीटीवी फुटेज को लेकर चर्चा हो रही है। विपक्ष का कहना है कि अगर चुनाव निष्पक्ष हुआ है, पारदर्शिता के साथ हुआ है, तो फिर सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही? इस पूरे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणियां भी चर्चा में है। अदालत ने एसआईआर सुनवाई के दौरान कहा था कि अगर जीत का अंतर कम हो और बड़ी संख्या में मतदाता वोट न डाल पाए तो अदालत को गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अब इसी टिप्पणी को विपक्ष अपने आप में जो है इस्तेमाल कर रहा है। टीएमसी का दावा है कि लाखों वोटरों के नाम हटे हैं और इसी वजह से चुनाव प्रमाण पूरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का भी यही कहना है कि चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। अब सवाल सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि विपक्ष लगातार हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार और अब बंगाल चुनाव को जोड़कर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है, बड़ा आरोप है कि चुनाव आयोग सत्ताधारी पार्टी के प्रति नरम रवैया जो है अपनाता है, जबकि विपक्ष पर तुरंत कार्रवाई होती है। हालांकि बीजेपी इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रही है और कह रही है कि हार के बाद विपक्ष बहाना बना रहा है। लेकिन टीएमसी लगातार साफ तौर पर कह रही है कि सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक की जाए। अगर वाकई में निष्पक्षता से चुनाव हुए हैं तो सार्वजनिक की जाए। फिलहाल बंगाल की राजनीति बेहद विस्फोटक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ ममता बनर्जी इंटरनेशनल कोर्ट जाने की बातें कर रही हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग उठा रहे हैं, जिसका बयान भी मैंने आपको वीडियो के जरिए सुनाया। वहीं कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप चाहती है और पूरा इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में बंगाल चुनाव पर कानूनी संग्राम शुरू हो चुका है? क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देगा और क्या इंटरनेशनल कोर्ट तक पहुंचने की बात भारत की लोकतांत्रिक छवि पर असर डालेगी? ये सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ बंगाल तक नहीं बची, लड़ाई अब लोकतंत्र के भरोसे की बन चुकी है। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है? जो फैसला ममता बनर्जी ने किया है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट तक जाएंगी, जो मजबूती, जो साझेदारी जो इंडिया गठबंधन दिखा रहा है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद।